So hey guys, welcome back to another vlog. My name is Ujjwal Sharma and I am in a third year of the BIT मिश्रा रांची. सो आज का ये जो वीडियो होने वाला है ये होने वाला है जो भी अभी फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिए हैं 2025 में, जो फर्स्ट ईयर में बच्चे जो आए हैं एडमिशन लेके तुरंत अपना स्कूलिंग या फिर कोचिंग जो भी फिनिश करके अभी आए हैं, तो आज मैं उनके लिए ये चीज़ बताने वाला हूँ भाई कि आपको क्या करना है कॉलेज में और क्या नहीं करना, और मैंने क्या क्या गलती की है और आपको क्या मतलब सीखने की ज़रूरत है, वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में जो है भाई साहब आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, पहला जो है आपको करना क्या है कॉलेज में आने के बाद, तो सबसे पहला जो पॉइंट है, मैंने भाई रिसर्च करके भाई साहब ये सब कुछ बता रहा हूँ। ठीक है, तो अपने मन से ये नहीं बोलने वाला। तो पहला काम है भाई अटेंड क्लासेस रेगुलरली। ठीक है, तो आपको जो है फर्स्ट ईयर में जो है क्लासेस आपको हमेशा जाना है। ठीक है, जैसे मान के चलो कि कॉलेजेस में 75% का क्राइटेरिया, ठीक है, तो 75% का अगर क्राइटेरिया है तो आप अपने कॉलेज को सिर्फ और सिर्फ 75 से लेकर 80% का ही दो, 100% रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस और अपने फ्रेंड्स के साथ, इवन कुछ टीचर्स भी यही चीज़ मुझे सजेस्ट भी किए थे, इवन व्हेन आई वाज इन अ फर्स्ट सेमेस्टर। ठीक है, तो आपको जो है 75% अगर कॉलेज वाले मांग रहे हैं तो आप 75 से लेकर 80% का जो अटेंडेंस आपको वो रखना, 100% नहीं रखना। हाँ, बट द पॉइंट इज़ कि 100% जो है आपको भाई लैब में रखने हैं। ठीक है, लैब का जो मार्क्स है, लैब का जो असेसमेंट है, तो उसके अंदर जो है भाई आपको 100% अटेंडेंस रखने की ज़रूरत है फॉर योर सेफर साइड, ताकि अगर उसके अंदर कुछ भी बैक वैक लगने की टेंशन ना हो। ठीक है, अगर बात करो BIT मिश्रा की, तो आपका भाई अगर अटेंडेंस अगर शॉर्ट हुआ तो आपको शॉर्ट सेमेस्टर देना पड़ जाएगा। ठीक है, उसका फ़ीस काफ़ी ज़्यादा महंगा होने वाला है। आई गेस शॉर्ट सेमेस्टर में आपको पूरा समर रुकना पड़ेगा, तो उसमें आई थिंक 2 से ढाई महीने रुकने हैं, जिसका जो फ़ीस अराउंड आएगा आपका 60,000 रुपये के आसपास आएगा। तो भाई बच जाओ भाई, इन सब चीज़ों से करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, दूसरे पॉइंट पे आते हैं, एक्सप्लोर एंड नेटवर्क। तो भाई ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने जो कॉलेज में आए हो तो आप अपना नेटवर्क बिल्डअप करो। ठीक है, एक्सप्लोर करो चीज़ों को। तो पहले जो एक्सप्लोर करना सीखो, एक्सप्लोर करो कॉलेज में क्या क्या चीज़ें हैं, जो चीज़ नहीं समझ में आ रही है अपने सीनियर से पूछो, इवन मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है, तो BIT मिश्रा की बात करो तो आप जो है मेरे से पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम पे मुझे DMs कर सकते हो या फिर कमेंट्स भी कर सकते हो। ठीक है, तो आपको जहाँ पे भी डाउट होगा वो चीज़ पूछो, एक्सप्लोर करने में जो भी दिक्कत आ रही है वो चीज़ पूछो। ठीक है, अपने जो क्लास के बच्चे हैं जो फर्स्ट ईयर में हैं, जो आपके साथ में जो पढ़ रहे हैं, ठीक है, अभी तो बहुत सारा क्लास जो होगा कंबाइंड भी चलेगा, तो आप जो है कंबाइंड क्लास में जो भी आपके साथ बैठ रहे हैं ना, तो उनसे हाय हेलो जाके मतलब बात करने की कोशिश करो। ठीक है, इंट्रोवर्ट बनने से काम नहीं चलेगा। नेटवर्क को है जो है कि बिल्ड करना। ठीक है, नेटवर्क कैसे बिल्ड करना है, आप अपने सीनियर से बात कर सकते हो। ठीक है, सीनियर से अप्रोच कर सकते हो प्यार से, ये नहीं कि बहुत वो भड़कीले बन जाए। ठीक है, तो तुर्रम खान नहीं बनना है यहाँ पे कॉलेज में आने के बाद। तो आप अपने सीनियर से अप्रोच कर सकते हो या फिर अपने डायरेक्टली प्रोफेसर से भी अप्रोच कर सकते हो कि हाँ सर, आप मतलब नेटवर्क जो है बिल्ड करना है। आप उनसे कुछ चीज़ें पूछोगे तो सर के भी दिमाग में रहेगा वो अच्छा ये बंदा है फर्स्ट ईयर का जो कि काफ़ी ज़्यादा डाउट्स लेके पूछता है। ठीक है, तो सीनियर से पूछो, एक्सप्लोर करो चीज़ों को। ठीक है, दूसरा पॉइंट में आपका ये रहेगा। थर्ड पॉइंट है लर्न न्यू स्किल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट क्यों है, देखो मैं भी बीटेक कर रहा हूँ, तुम भी बीटेक कर रहे हो, और भी मेरे बहुत सारे बच्चे जो हैं बीटेक कर रहे हैं। ठीक है, तो कंपनीज़ का भाई देखो डायरेक्टली ये देखो बातें बताई नहीं जाती, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ। कंपनीज़ का ये कहना होता है कि तुम भी बीटेक करो, मैं भी मतलब ये भी बीटेक करके है, तो मैं तुम दोनों में से डिस्टिंग्विश कैसे करूँ कि उसको लूँ या तुम्हें लूँ। तो देखो उनका फैक्टर ये रहता है, जो बच्चे न्यू स्किल सीखे रहते हैं बीटेक के अलावा, कुछ अगर वो लोग स्किल्स सीखे रहते हैं, जैसे मैंने कुछ किया है। ठीक है, मैंने स्किल्स सीखे हैं, डिज़ाइनिंग हो गया, कम्युनिकेशन पे अपने वर्क किया। ठीक है, एंड कोडिंग हो गया और एनालिटिक्स हो गया, या फिर कोर ब्रांच से भी कुछ अदर स्किल्स मैंने सीखा बीटेक के अलावा, तो भाई कंपनी मुझे फिर प्रेफरेंस देगा। ठीक है, मेरा इंटरव्यू फिर ज़्यादा चांस है कि कंपेयर टू वो जो नॉर्मल बंदा जो है सिर्फ बीटेक किया, और कंपेयर करोगे मेरे और उसके बीच में, तो कंपेरेटिवली भाई मेरे को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी। ठीक है, तो ऐसा कुछ होने वाला है। एंड पार्टिसिपेट इन क्लब्स एंड सोसाइटीज़, भाई ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे BIT मिश्रा में भाई साहब बहुत सारे क्लब्स एंड सोसाइटीज़ हैं यहाँ पे। ठीक है, तो आप जो है अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है, जिस भी स्किल्स में सीखना चाहते हो, देखो बेसिकली करता क्या है यहाँ पे, सोसाइटीज़ एंड क्लब्स जो भी हैं वो आपके स्किल्स या फिर आपके छुपे हुए स्किल्स को जो है बाहर निकालने में भाई हेल्प करेगा। ठीक है, तो एक आपको पाथ दे देगा, एक मीडियम दे देगा, जिसके थ्रू आप अपने स्किल्स को जो है आप सामने ला पाओगे। ठीक है, बहुत, और मान के चलो कि आपके अंदर है, आप निकाल नहीं पा रहे हो, तो आप उसमें इन्हेंस कर पाओगे। सेकंड पॉइंट, दूसरे बच्चे ऐसे होंगे जो कि न्यू स्किल से ही सीखना चाह रहे हैं। जैसे अभी मैंने बात किया ना कि न्यू स्किल सीखना है, तो आप न्यू स्किल सीखने का सबसे अच्छा चांस है कि भाई आप इस क्लब एंड सोसाइटीज़ में ज्वाइन करो। ठीक है, आप अपने सीनियर्स से जो भी होंगे, ऑब्वियसली सीनियर्स ही होंगे वहाँ क्लब एंड सोसाइटी में, आप उनसे बात करने की कोशिश करो।
पता चला आपको कोर में जाना है तो कोर रिलेटेड सोसाइटीज़ है, आपको डांसिंग, म्यूज़िक एंड कुछ भी करना है, कुछ भी मतलब कोडिंग हो गया, कम्युनिकेशन बिल्डअप करना है, कविताएं लिखने का शौक़ है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आप उसमें पार्टिसिपेट करो, ठीक है। पार्टिसिपेट करना है, ट्राई करते रहना। अभी सेकेंड ईयर तक तो भाई देखो चांस मिलता है क्लब एंड सोसाइटीज़ में, तो तुम्हें जो पसंद आ रहा है उसमें लो, नहीं पसंद आ रहा है तो एक मतलब अच्छे मैनर में उसको मतलब रिज़ाइन करके फिर दूसरे क्लब के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। सबसे मेन पॉइंट है भाई क्या करना है कॉलेज के फर्स्ट ईयर में, टाइम मैनेजमेंट। ये चीज़ जो है भाई तुम लोगों को सीखना पड़ेगा टाइम को कैसे मैनेज करना है, ठीक है। क्योंकि आज ही एक सर जो थे हमारे क्लास में भाई बहुत तगड़ा डांटे हैं सर, मतलब मैक्सिमम बच्चों को मेरे मैक्सिमम क्लासमेट्स को, क्योंकि वो लोग 8 बजे का क्लास था, 8:10 पे वो लोग आए थे, तो सर ने भाई बहुत गंदे तरीके से डांटा। सर का भी यही कहना था कि मेरी छोटी सी बच्ची है, वो जो है भाई साहब स्कूल अगर जा सकती है 6:30-7 बजे, तो तुम लोग 8 बजे क्लास क्यों नहीं आ सकते हो। तो ठीक है, आपको जो है उसका बुरा नहीं मानना है, एंड आपको उस पर वर्क करना है। आपको जो है टाइम मैनेजमेंट जो है आपको सीखना पड़ेगा, टाइम को कैसे मैनेज करना है। 8 बजे की क्लास है तो बेटर रहेगा कि 8 बजे से पहले वहाँ पे कॉलेज पहुँच जाओ, पंचुअल रहने की कोशिश करो, डिसिप्लिन रहने की कोशिश करो, ठीक है। तो अगर सक्सेस मतलब चाहिए होता है, मतलब आपको आगे बढ़ना है, तो डिसिप्लिन में और पंचुअल हमेशा रहना ही पड़ेगा। अब देखो क्या नहीं करना है कॉलेज में आगे भाई साहब, फर्स्ट ईयर में आ गए भाई, बहुत इंजॉय करना है, ठीक है, इंजॉय करना है बट एक लिमिट में, ठीक है। तो क्या चीज़ें नहीं करनी है, तो देखो डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड टू मच, ठीक है। देखो कॉलेज में आते ही तो सबसे पहले देखो फ्रीडम तुम लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। फ्रीडम तो रहता ही, ऑब्वियसली पेरेंट्स तो नहीं आ रहे देखने यहाँ पे हालांकि, बट तुम लोग के पास रहता है बहुत सारी चीज़ें करने के लिए, बहुत सारी छूट रहती है, तो उसका मिसयूज़ नहीं करना, ठीक है। बहुत ज़्यादा गेमिंग नहीं करना है, या फिर अननेसेसरी कोई भी हुड़दंग नहीं मचाना है, मतलब चले गए इधर उधर हैंग आउट कर रहे हैं, नाइट आउट डेली की डेली कर रहे हैं वीक में, या फिर मतलब वीक में तो नहीं, मेरी अगर मानो रहा है तो भाई 1 महीने में 1 बार अगर नाइट आउट पे चलेगा, इट्स ओके, कोई बात नहीं होता, इतना चलता है कॉलेज, ठीक है। सबसे मेन मतलब आज के इस पूरे वीडियो में सबसे मेन है भाई, डोंट इग्नोर योर हेल्थ। तो इग्नोर हेल्थ वाला भाई मैं बताता हूँ मेरे साथ क्या हुआ था, एक सिनेरियो मैं बता रहा हूँ। अभी मैं 4th सेमेस्टर में गया था, ठीक है। तो 4th सेमेस्टर जनवरी में स्टार्ट होता है यहाँ पे, जो भी इवेंट सेमेस्टर होते हैं वो आपका जनवरी के टाइम पे स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या हुआ था कि मिड सेम का मेरा पेपर होने वाला था फरवरी के लास्ट में, ठीक है। एंड उससे पहले मतलब मैं मेस का ही रेगुलरली फिर खाना खाना स्टार्ट हो गया था। 6-7 का थोड़ा सा खाना भाई नो डाउट बहुत बेकार है, पर ठीक है। तो मैं खाना रेगुलरली स्टार्ट करते, कुछ भी स्किप नहीं कर रहा था, जो भी दे रहे थे वो लोग मैं खा ले रहा था, ठीक है। तो लास्ट में मेरा मिड सेम के पेपर से पहले मतलब 3 या 4 दिन पहले इतना भयंकर बुखार हो गया, इतना भयंकर बुखार कि बुखार उतर ही नहीं रहा था। मैं डोलो 650 वाला जो आता है वो 3 खा रहा था एक दिन के अंदर, तो उससे भी आराम ना मिले। क्यों, कैसे ही आराम मिलेगा जब मुझे टाइफाइड हो रखा था भाई, टाइफाइड हो रखा था मुझे। तो अपने हेल्थ को जो है भाई सबसे पहले प्रायोरिटी करो हर एक चीज़ से, ठीक है। अपने हेल्थ को सबसे पहले ठीक करने की कोशिश करो, ख़राब ना हो, इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान है, ठीक है। और ये नहीं है कि भाई हेल्थ के लिए तुम लोग एकदम बाजा बजा दिए हो, तुम लोग पता चला कि पूरा शेड्यूल एकदम बेकार कर दिए हो। देखो मेरा मानना है कि डिसिप्लिन में रहना ज़्यादा बेस्ट है, मतलब एज़ कम्पेयर टू बहुत ज़्यादा देर रात तक तुम जगे हो, फिर उसके बाद तुम सुबह उठ रहे हो, फिर क्लासेस जा रहे हो। तो मतलब प्रॉपर स्लीप भाई लेना, ठीक है, 5-6 घंटे का ले लो, ये नहीं कि 2-3 घंटा बस सो के जा रहे हैं। तो हेल्थ पे थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट, डोंट बी अफ्रेड ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस, ठीक है। अगर तुम्हारे मन में अगर कुछ डाउट्स आ रहे हैं जो कि रिलेवेंट है, मतलब ऐसा नहीं हो कि तुम कुछ उटपटांग तुम्हारे दिमाग में आ रहा है तो तुम कुछ भी बोलने लग जाओ, ऐसा नहीं है। जो भी तुम्हारे अंदर डाउट्स आते हैं वो तुम पूछने की हिम्मत रखो, ठीक है। वो चीज़ तुम्हें पूछने की ज़रूरत है। तुमको अगर कोई चीज़ डाउट है तुम मेरे से पूछ सकते हो, या फिर इंस्टा पे मैसेज कर दो, या फिर कमेंट्स कर दो, या फिर कोई भी सीनियर्स हैं या फिर कोई भी बैचमेट है तो उनसे क्वेश्चंस पूछ सकते हो, कुछ भी डाउट है तो। अगर तुम्हारे सब्जेक्ट से रिलेटेड है तो अपने प्रोफेसर से बात करो, उनके इवन कैबिन में जा सकते हो, कैबिन में जाके उनसे बात कर सकते हो, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड बात है तो इसके लिए डरना नहीं है कि क्या सोचेंगे सर, क्या बोलेंगे भैया दीदी लोग, कुछ नहीं, मत सोचो, जाके अच्छे से अप्रोच करके पूछने की कोशिश करो, ठीक है। एंड डोंट ओवर स्पेंड। अब आते हैं इस पे भी कि भाई देखो कॉलेज में होता क्या है ना कि कूल बनने का या फिर दिखावा करने का बहुत ज़्यादा शौक़ होता है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा शौक़ होता है। मैंने यहाँ पे बहुत सारे लोगों को देखा, इवन मेरे कुछ फ्रेंड्स भी जो कि मैं देखा हूँ,
तो भाई अपने फ्रेंड्स के बीच में या फिर कुछ लड़कियों के बीच में कूल बनने के चक्कर में भाई उनके जेब में नहीं रहता, लेकिन फिर भी कुछ ज़्यादा ही मतलब रहता है, ऐसा नहीं है, ठीक है चलो है, तो उड़ाए जा रहे हैं, उड़ाए जा रहे हैं, उड़ाए जा रहे हैं, उड़ाए जा रहे हैं। और मंथ के आखिरी में क्या है कि चाय पीने के लिए भी पैसे नहीं। तो ये काम तुम्हें नहीं करना है। तुम्हारे पास कब क्या चीज़ सामान लेने की ज़रूरत पड़ जाएगी, तुम्हारा कब तबीयत ख़राब होगा, कब तुम्हें किस सामान की ज़रूरत पड़ जाएगी। तो अब आते हैं एक दूसरे पॉइंट्स पे, ठीक है। डोंट कंपेयर योर सेल्फ विथ एनी वन, ठीक है। हर इंसान हर एक से अलग होता है, तो अपने आप को कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तुम्हारे ही क्लासमेट्स, मान के चलो नॉन टेक की बात करो, तो तुम्हारे क्लास में होंगे कुछ बच्चे जो कि टेक के लिए पढ़ाई कर रहे होंगे, ठीक है। तो तुम उन्हें देख के भाई अपने आप को कंपेयर मत करने लग रहा कि वो लोग ये करें तो मैं भी ये चीज़ करूँ। अगर तुम्हारा इंटरेस्ट अगर उस एरिया में नहीं है, मत करो। तुमको कोर में जाना है, तुम कोर के लिए फिर पढ़ाई स्टार्ट करो, ठीक है। तो अपने आप को कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है तुम लोगों को, ठीक है। एंड आई होप कि तुम लोगों को कुछ पॉइंट्स जो है भाई पता चले होंगे, ठीक है। और इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए तुम लोगों को, ताकि तुम्हारा फर्स्ट ईयर जो है बहुत ही स्मूथली से तुम्हारा जाए, ठीक है। और फर्स्ट ईयर में भाई अपने आप को अच्छे से रिप्रेजेंट करने का, नए नए स्किल्स सीखने का और अपने आप को बिल्डअप करने का ही मौका है। तो मेरे इन बातों को ध्यान रखो और फॉलो करो इन सब चीज़ों को। एंड मिलते हैं अगली ही नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि तुम लोगों को कुछ इससे सीखने को मिला होगा। तो इस चैनल पे अगर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, अपने भी और भी कुछ फ्रेंड्स हो गए उन्हें भी शेयर कर देना, ठीक है। और मिलते हैं अगली ही नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।